हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। अब तो पेपर को सिर्फ 20 दिन ही रह गए हैं सीटेट के एग्ज़ाम को और हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अब जो हम 2022 और 23 के पेपर अभी कर रहे हैं, तो आप इनमें देखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो पिछले क्वेश्चंस में ही रिपीट हुए हैं। 14, 15, 16 इन्हीं के क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हैं सीटेट में। बस ऑप्शन से कई बार क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, फिर थोड़ी-सी लैंग्वेज को घुमा दिया जाता है और बिल्कुल भी नए क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है? तो जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, वो ज़रूर करना। बिल्कुल सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर पे ही बेस्ड रहता है, जो पेडागोजी होती है हर सब्जेक्ट की। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला पेपर। ये ऑनलाइन पेपर हुआ था। ये वो पेपर है और इंग्लिश में आपको दिख सकता है, लेकिन जो हिंदी में पढ़ते हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कराया जाएगा, ठीक है? और जो ये ऑप्शन साइड में दिए गए हैं, इन पे ध्यान मत देना। ये किसी बच्चे का है, तो उन्होंने ये ऑप्शन किए हैं, ठीक है? तो हम अभी एक्सप्लेनेशन करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, proximodistal principle is illustrated in which of the following examples। अगर आपने और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सीटेट सीडीपी पीवाईक्यू नाम से लिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप जाके विजिट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? एक होता है सिफेलोकॉर्डल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सिफेलोकॉर्डल याद रख लो, सी से सी, कि सिफेलोकॉर्डल क्या होता है? सिर से पैर, ठीक है? सिफेलो सिर से पैर, हेड टू टोय, और प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है केंद्र से बाहर की ओर। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी बच्चे का पहले जो होता है वो मतलब हाथ डेवलप होता है पूरा, कि बाद में जो छोटे अंग होते हैं वो डेवलप होते हैं। जैसे कि पहले वो बॉल पकड़ता है या ग्लास पकड़ता है तो पूरे हाथों से पकड़ता है, दोनों हाथों से, उसकी उँगलियां चलना स्टार्ट नहीं होती। फिर उस थोड़े दिन बाद, फिर कुछ टाइम बाद उसकी उँगलियां चलना स्टार्ट होती है, फिर वो कुछ पेंसिल पकड़ना या बटन बंद करना ऐसी चीजें सीखता है। ये होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसको बोलते हैं सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है? तो यहाँ से हम ऑप्शन चूज करते हैं। इन्फेंट्स डेवलप्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड देन लर्न लैंग्वेज। देखो प्रॉक्सिमोडिस्टल का ऐसा कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है, इन्फेंट्स लर्न कूइंग बिफोर बैबलिंग। इन्फेंट्स फर्स्ट लर्न टू मूव दियर टोर्सो एंड देन दियर आर्म्स एंड लेग्स। यस, ये बिल्कुल सही है कि जो पहले बच्चा जो होता है वो पहले अपने जो बड़े अंग होते हैं शरीर के, जैसे उनका कमर होती है, बैक होती है, उनको हिलाना सीखता है। उसके बाद वो अपनी भुजाओं और टांगों को हिलाना सीखता है, ठीक है? तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हिंडर इंक्लूजन ऑफ लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड। कौन सा ऐसा है जो बाधा पैदा करता है इंक्लूजिंग लर्नर में? फर्स्ट है लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी। ये तो है पॉजिटिव पॉइंट, है ना, जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी पॉजिटिव होती है। उसके बाद होता है डी कंसेप्चुअलाइज कंटेंट। फ्लेक्सिबल करिकुलम भी अच्छी बात है, स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये भी ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा, क्योंकि हमें नहीं बताना है, तो ये हो जाएगा डी कंटेक्चुअलाइज, क्योंकि कंटेक्चुअलाइज कंटेंट हमें होना चाहिए। कंटेक्चुअलाइज का मतलब होता है जो जुड़ा हुआ होता है बच्चे की पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ लगा लो, या एनवायरमेंट से, आसपास जो बच्चा देखता है, सीखता है, जो उसने अभी तक देखा है, उसको बोलते हैं कंटेक्चुअलाइज। तो यहाँ पे डी कंटेक्चुअलाइज लिखा है, तो ये नेगेटिव पॉइंट बन गया, ठीक है? तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। According to Piaget, the unfolding of biological changes that are genetically programmed। देखो यहाँ से एक वर्ड ध्यान रखना आप, जेनेटिकली। जेनेटिकली जो चीज होती है वो इनमें से तीनों चीजों में से, चार ऑप्शंस में से इक्विलिब्रेशन नहीं होता, सोशल ट्रांसमिशन नहीं होता, अडेप्टेशन नहीं होता, मैच्योरेशन होती है, जो हेरिडिटी पे डिपेंड करती है हमेशा मैच्योरेशन, सीडीपी के अनुसार। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बच्चे में जेनेटिकली, वो मैच्योरेशन के साथ ही होते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे चाहे अकॉर्डिंग टू पियाजे दिया होता है या नहीं दिया होता, ये विशेषता ही होती है मैच्योरेशन की, हेरिडिटी पे डिपेंड करती है मैच्योरेशन, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो हमें पता है कि प्राइमरी और कौन सी होती है और सेकेंडरी कौन सी होती है। तो प्राइमरी में आते हैं परिवार और उसका आस पड़ोस, यानी फैमिली और नेबरहुड। तो हमें ढूंढना है सेकेंडरी एजेंसीज। तो बुक्स एंड मैगजीन, हाँ सेकेंडरी है। इमीडिएट फैमिली
ये तो प्राइमरी है तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। मीडिया और स्कूल ये दोनों भी सेकंड है, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आंसर होगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यहाँ थर्ड ऑप्शन में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है। देखो बुक्स एंड मैगजीन को इग्नोर मत कर देना, बुक्स एंड मैगजीन भी सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आती है, मास मीडिया का ही एक पार्ट है, इसलिए बुक्स और मैगजीन्स को भी सोशलाइजिंग एजेंसी माना गया है। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चूज किया हुआ है, लेकिन ये गलत है, थर्ड और फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों ही हो जाएंगे। ठीक है, ये सेकेंडरी होता है इसमें। नेक्स्ट है, which of the following are example of cultural tools that aids and change our functioning as per लेव वाइगोस्की। कल्चरल टूल का मतलब क्या होता है? कल्चर जो हमारे घर में फैला हुआ है, क्या हमारी भाषा, हमारे समाज के नियम, जो भी चीज हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैप्स, हाँ सही है, लैंग्वेज बिल्कुल सही है, कैलकुलेटर भी बिल्कुल सही है, स्कीमाज नहीं, स्कीमाज नहीं होगा, ये तो पियाजी की देन है, वैसे भी लेव वाइगोस्की ने स्कीमाज पे कोई बात नहीं की है। तो मैप्स होगी, बुक्स होगी, मास मीडिया हो गया, ऐसी चीजें जो होती है, बुक एंड मीडिया, ये कल्चर टूल ही इनको माना जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आंसर सही होगा, तो इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे कैलकुलेटर को इग्नोर नहीं करना, कैलकुलेटर को जो इग्नोर किया था जिन बच्चों ने, उनका रॉन्ग माना गया था ये आंसर, तो कैलकुलेटर भी कल्चरल टूल में ही आता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हमें नहीं बताना था या यस बताना था? हाँ ठीक है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट अकोमोडेशन स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद द स्पेसिफिक डिसेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि करेक्टली मैच पेयर बताना है हमें डिसेबिलिटीज के अनुसार। तो ऑप्शन देखते हैं, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है? ये डिस्ग्राफिया होता है लिखने से रिलेटेड वर्क, मतलब जिसमें बच्चा लिख नहीं पाता, ये लर्निंग डिसऑर्डर है, लाइंस में नहीं लिख पाता, बिल्कुल फ्लो में नहीं लिख पाता, राइटिंग बहुत बेकार होती है, तो डिस्ग्राफिया वो होता है। तो देखते हैं मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। डिस्ग्राफिया के बारे में बोला गया कि एंश्योरिंग कंपल्सरी राइटिंग ऑन अनरूल्ड शीट, मतलब हमें बताना था कि कौन सी करेक्टली मैच है डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए। जिसको डिस्ग्राफिया है, क्या हमें उसे राइटिंग रूल देनी चाहिए? क्या हमें उसे राइटिंग शीट्स देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। डिस्ग्राफिया है तो लिख नहीं पाएगा, उसको ये डिसेबिलिटी है तो नहीं देना चाहिए। डिसलेक्सिया होता है पठन विकार, जिसमें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। गिविंग टेक्स्ट विद मिक्स्ड अपर केस एंड स्मॉल लेटर्स फॉर रीडिंग, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, वो नहीं पढ़ पाएगा, तो ये भी करेक्टली मैच्ड पेयर नहीं है। विजुअल इम्पेयरमेंट, यूजिंग साइन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, अच्छा वो देख नहीं सकता, उसके साथ साइन लैंग्वेज कैसे यूज कर सकते हो, वो देख ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसमें बच्चे को मतलब किसी के पैरों से चल नहीं पाता, जो ऐसे बच्चे होते हैं। तो प्रोविजन ऑफ क्लासेस ऑन ग्राउंड फ्लोर, हाँ बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है। जिसको लोकोमोटर मोटर के हिसाब से जिसको डिसेबिलिटी है, उनको ग्राउंड फ्लोर पे ही रूम देना चाहिए, उनकी क्लासेस ऊपर नहीं लगानी चाहिए, ताकि वो चढ़ नहीं पाएगा, उसको आसानी होगी। तो फोर्थ ऑप्शन ही सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, इंक्लूजन इन एजुकेशन इम्प्लाइज दैट। क्या बोलता है? इंक्लूजन यही बोला है कि समावेशी कक्षा होनी चाहिए, हर टाइप के बच्चे होने चाहिए। अब मुझे क्वेश्चन देके ये बताओ कि कहीं से आपको नया क्वेश्चन दिख रहा है? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। जो हम प्रीवियस ईयर हमेशा करते आए हैं एक्सप्लेनेशन, उसी में से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा इधर उधर घुमा दिया जाता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है। फर्स्ट है, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज स्टडी सेपरेटली इन स्पेशल स्कूल, नहीं, इंक्लूजन की ये डेफिनेशन नहीं है। स्टूडेंट्स आर गिवन एडमिशन सिलेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, बिल्कुल नहीं, कि मतलब एबिलिटी के अनुसार उनको सिलेक्ट करके एडमिशन दे, नहीं, सबको ही एडमिशन देना है। ऑल स्टूडेंट्स स्टडी इन सेम स्कूल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस, स्टूडेंट मेक एडजस्टमेंट एज पर द डिमांड ऑफ स्कूल। देखो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है, बच्चे कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तो थर्ड ऑप्शन ही सही है कि सेम स्कूल में पढ़ेंगे और डिफरेंसेस का कोई मतलब छोड़ के भूल के सेम ही स्कूल में पढ़ा जाएगा, चाहे कितनी ही डिफरेंशिएबिलिटी उन बच्चों में हो, सेम स्कूल में वो पढ़ेंगे, यही होती है समावेशी कक्षा। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग के बारे में सही बात बतानी है। स्टूडेंट्स लर्न लीस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज, देखो ये तो गलत है, क्योंकि जब वो मीनिंगफुल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो लिस्ट नहीं मोर सीखते हैं, मतलब अच्छा सीखते हैं, तो यहाँ पे लिस्ट की वजह से ये ऑप्शन है वो कट जाएगा। स्टूडेंट्स लर्न लीस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन कल्चरली रेलिवेंट एक्टिविटीज, कल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज में अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो भी वो ज्यादा ही सीखेंगे, तो यहाँ पे लिस्ट वर्ड यूज हुआ है, इसलिए ये भी कट जाएगा।
स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन कल्चरली इररेलेवेंट एक्टिविटीज, या फिर स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट फ्रॉम दे पार्टिसिपेट इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज। तो यहाँ से जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो थर्ड ऑप्शन में क्या है, सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दिया, यहाँ पे रेलिवेंट था, यहाँ पे इररेलेवेंट कर दिया, तो इसी वजह से ये थर्ड ऑप्शन भी कट गया। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। मीनिंगफुल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो बच्चे बेस्ट तरीके से ही सीखेंगे। फोर्थ ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असेसमेंट ऑफ चाइल्ड इज नोट करेक्ट बताना है। नोट पे हमेशा ध्यान रखना, नोट वाले क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं। असेसमेंट शुड ऑलवेज बी कंडक्टेड एज एन एक्टिविटी सेपरेट फ्रॉम टीचिंग लर्निंग। मुझे तो यही करेक्ट नहीं लग रही कि जो असेसमेंट है वो हमेशा सेपरेट होनी चाहिए, लर्निंग टीचिंग से नहीं। असेसमेंट शुड फोकस अपॉन कॉग्निटिव, फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल डोमेन्स। ये बात तो सही है, तो सेकंड ऑप्शन को तो काट दो क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। असेसमेंट शुड गिव द टीचर एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट अपॉन हर पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज। बिल्कुल सही है। असेसमेंट करेगा तो उनको पता चलेगा कि उन्होंने जो पेडागोजी अपनाई है वो सही है या गलत है। बिल्कुल सही है। असेसमेंट शुड बी अंडरटेकन टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड शुड इन्वॉल्व डाइवर्स टूल्स। फैसिलिटेट होता है आगे बढ़ाना, बिल्कुल सही, वैसे ही लर्निंग करनी चाहिए। और डाइवर्स टूल मतलब अलग अलग टाइप के मल्टी डायमेंशनल टाइप टूल्स यूज करने चाहिए। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जो है वो कभी भी टीचिंग लर्निंग से सेपरेट नहीं हो सकती है, इसका पार्ट है। असेसमेंट बहुत जरूरी होती है और सबसे बेस्ट असेसमेंट होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रमोटेड बाय द एडवोकेट्स ऑफ सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या नहीं बोला गया। बेसिकली यहाँ पे लेव वाइगोस्की की बात हो रही है। तो डिस्कवरी लर्निंग उन्होंने दी है, स्कैप फोल्डिंग भी दिया है, कल्चर टूल भी दिया है, कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर नहीं दिया। ये तो पावलव ने दिया है, तो ये सोशो कल्चर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर नहीं दिया है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूज ऑफ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। जेंडर न्यूट्रल होता है कि हम बिल्कुल भी भेदभाव ना करें, लड़का और लड़की दोनों सेम। डिस्कसिंग जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट रादर देन बीइंग बायोलॉजिकल डिटरमाइंड वुड। क्या होगा अगर हम जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करेंगे, किस चीज को वो प्रमोट करेगा। तो एक अच्छा पॉइंट है कि जेंडर न्यूट्रल हम चीज यूज कर रहे हैं। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करेगा नहीं, स्टीरियोटाइप को नहीं, कंफर्मिटी को नहीं, रीइंफोर्स जेंडर बायस नहीं। क्या पूछा है, यूज ऑफ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज एंड डिस्कसिंग जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट रादर देन बीइंग बायोलॉजिकल डिटरमाइंड विद। तो ये इनकरेज जेंडर कन्फर्मिटी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। देखो नहीं, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो सेकंड ऑप्शन बनेगा, चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, क्योंकि फर्स्ट है प्रमोट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट तो नहीं करता है। एनकरेज जेंडर कन्फर्मिटी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जेंडर कन्फर्मिटी का मतलब होता है कि कंफर्म करे बिल्कुल कि ये लड़की है तो लड़की है, लड़का है तो लड़का ही रहेगा और वैसे ही काम करेगा। तो रीइंफोर्स जेंडर बायस बिल्कुल नहीं। जेंडर बायस मतलब जेंडर पक्षपात को बिल्कुल नहीं बढ़ाता, ये तो अच्छी चीज है। तो ये जेंडर जो स्टीरियोटाइपिंग है उसको चैलेंज करता है ना। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। डैश शुड बी फॉलोड बाय द टीचर टू फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। क्या यूज करना चाहिए चिल्ड्रंस की लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए। समेटिव असेसमेंट नहीं, समेटिव असेसमेंट अच्छा नहीं होता। फॉर्मेटिव असेसमेंट पॉजिटिव माना जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं। डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन स्टाइल्स, हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो क्लास होती है उसमें विविध प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं, डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो उनके लिए डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शंस देने के स्टाइल होते हैं वो चेंज करना चाहिए टीचर को। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। Which of the following pedagogical principle would not be advocated by Lev Vygotsky? Again Lev Vygotsky, जहाँ तक अभी तक मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए हैं, लेव वाइगोस्की से पक्का क्वेश्चन आए हैं, चाहे पियाजे से ना आए हो किसी और से ना आए हो, जरूर से भी जरूर क्वेश्चन आए हैं। एक कोहलबर्ग से और एक लेव वाइगोस्की से। तो ये दोनों ही थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको डीपली पढ़ के जाना जो भी सीटेट का पेपर दे रहा है। तो लेव वाइगोस्की को छोड़ के मत जाना। यूज कोऑपरेटिव, देखो कोऑपरेटिव लर्निंग बिल्कुल दी है उन्होंने, डिस्कवरी लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर लर्निंग में रेसिप्रोकल टीचिंग ये भी दी है। एनकरेज चिल्ड्रन टू यूज कल्चर टूल, कल्चर के बारे में तो बोला ही है। प्रमोट सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल उनकी थ्योरी का ही नाम है कल्चर सोशल थ्योरी। एम्प्लॉय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ऐसी कोई बात नहीं की। पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स पे कोहलबर्ग और स्किनर ने बात की है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट इंडिकेट अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। कौन सी ऐसी चीज है जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम नहीं। तो नोट बताना है, यहाँ से नोट पे ध्यान रखना। सीटिंग अरेंजमेंट चेंजेस एज पर द एक्टिविटी, चिल्ड्रन आर एनग्रोस्ड इन व्हाट दे आर डूइंग,
ठीक बात है। चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, अच्छा नहीं बताना है ना। चिल्ड्रंस प्रोग्रेस इज रिपोर्टेड इन क्वालिटेटिव टर्म्स एंड ऑल ओवर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ये भी पॉजिटिव है। टीचर्स रीड द टेक्स्ट बुक एंड राइट्स आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड फॉर स्टूडेंट टू कॉपी, बिल्कुल सही। यही नहीं है, करेक्ट है कि चिल्ड्रन है जो आंसर है वो टेक उस पर लिख देगा ब्लैक बोर्ड पे और बच्चे उनको कॉपी कर लेंगे, तो ये गलत बात है, ये नेगेटिव पॉइंट है। इससे कोई मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी, इससे तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम भी नहीं बनेगा। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। एनग्रोस्ड का मतलब होता है इन्वॉल्व होना, तल्लीन होना, जो बच्चे हैं जो कर रहे हैं उसमें अच्छे से इन्वॉल्व हो। सेकंड ऑप्शन भी सही है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि हमें नोट बताना था। नेक्स्ट है चिल्ड्रन ऑफ पुअर इनकम फैमिलीज हैव वेरी डिफरेंट चाइल्डहुड देन चिल्ड्रन ऑफ हाई इनकम फैमिलीज। देखो ये बात तो बिल्कुल सही है, जिसमें इनकम अच्छी नहीं होती फैमिली में, तो उनके बच्चों के पास भी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती डेवलपमेंट करने की। अपना मतलब उनके पास बहुत चीज़ों की कमी होती है, और जो रिच होते हैं उनका एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग होता है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो इसका जो रीज़न है वो है द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस वेरिंग कल्चर्स। ये बात भी बिल्कुल सही है, फिर डिफरेंट ही होगा, हर बच्चों का एक्सपीरियंस भी उनका डिफरेंट होगा। डिफरेंट है तो दोनों ही ऑप्शन सही है यहाँ से। तो ए और बोथ ए एंड आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चिल्ड्रन टेकिंग अलाउड टू दमसेल्व्स। बच्चे जो है वो अपने खुद से ही क्यों बात करते हैं, इस पे लेवाइगोसी ने बात की है कि बच्चे खुद को गाइड करने के लिए बात करते हैं। हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर थिंकिंग, हाँ ठीक है। इज एन आइडेंटिफाइड टू सेवर बिहेवियर प्रॉब्लम्स, नहीं, ये गंभीर मानसिक मंदता नहीं है। इज एन इंडिकेशन ऑफ देयर ईगोसेंट्रिज्म, ये ईगोसेंट्रिज्म भी बिल्कुल नहीं है। हिंडर्स दियर, देखो हिंडर्स नहीं करता, ये तो गाइड करने के लिए, खुद को उनकी थिंकिंग को रेगुलेट करने के लिए ही खुद से बोलते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है while designing instructions a teacher should ensure that her instructions does not, जब वो इंस्ट्रक्शंस डिजाइन कर रही हो तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि जो उसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या ना करे, वो बच्चों को कंफ्यूज एंड डिस्करेज, हाँ यही पॉइंट सही है। रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मीडिएट लर्निंग, फैसिलिटेट स्कैफोल्डिंग, तो तीनों ही ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि उसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस बनानी चाहिए जो बच्चों को कंफ्यूज और डिस्करेज ना करे, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 इम्प्रूव्ड एथलेटिक एबिलिटीज, पार्टिसिपेशन इन गेम्स विद रूल्स, लॉजिकल थॉट प्रोसेस दैट आर सेंटर्ड अराउंड कंक्रीट एक्सपीरियंस। देखो ये ऐसा क्वेश्चन कल हमने बिल्कुल सेम किया था 2022 के पेपर में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है कि लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है बच्चों में, ठीक है, एथलेटिक एबिलिटीज भी हो जाती है, गेम्स और रूल्स को वो समझने लगते हैं। कंक्रीट है सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कंक्रीट यूज हुआ है वर्ड, जो बिल्कुल क्लू दे रहा है इस चीज़ का, तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से इसको रिलेट कर सकते हैं, जो पियाजे की होती है जिसमें मूर्त चीज़ें हैं वो बच्चा कर सकता है, तो ये होती है मिडिल चाइल्डहुड के साथ जाती है, जिसमें मिडिल चाइल्डहुड के बच्चे आते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जहाँ पे लॉजिकल थॉट उनमें पैदा हो जाती है, कंजर्वेशन आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एडोलसेंस नहीं होगा, जो यहाँ पे ऑप्शन चूज किया हुआ है एडोलसेंस, लेकिन एडोलसेंस में कंक्रीट नहीं होता। एडोलसेंस का आपको हिंट मिलेगा, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ लॉजिकल थॉट प्रोसेस हुआ है और सेंटर्ड अराउंड कंक्रीट ऑपरेंसेस, तो यहाँ पे मिडिल चाइल्डहुड आएगा, ठीक है। एडोलसेंस फॉर्मल ऑपरेशन के साथ जाता है, जहाँ पे हाइपोथेटिक या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनमें आ जाती है, अमूर्त चिंतन आ जाता है, यहाँ पे सिर्फ कंक्रीट मूर्त चिंतन ही है, तो मिडिल चाइल्डहुड के साथ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट है द शिफ्ट प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज फ्रॉम। एनईपी जो है 2020, उसका क्या उद्देश्य है? फ्रॉम मतलब किससे किस पे हमें लेके जाना है, इस वर्ड पे ध्यान रखना। तो यानी जो फर्स्ट वर्ड होगा वो नेगेटिव पॉइंट होगा, सेकंड होगा वो पॉजिटिव होगा। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू लर्निंग फॉर एग्जाम्स, नहीं, हमें लर्निंग फॉर एग्जाम्स से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जाना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से एग्जाम पे नहीं जाना है, तो फर्स्ट ऑप्शन कट जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी टू रिजिडिटी, देखो रिजिडिटी हमेशा एक नेगेटिव वर्ड देता है कि, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन भी कट जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी सही है। फॉर्मेटिव टू समेटिव नहीं, फॉर्मेटिव टू समेटिव नहीं, समेटिव टू फॉर्मेटिव जाना है, ध्यान रखना। समेटिव होता है, समेटिव अच्छा नहीं माना जाता, ये नेगेटिव में ही आता है। फॉर्मेटिव अच्छा होता है, असेसमेंट जो होता है फॉर्मेटिव सबसे बेस्ट होता है, जो ड्यूरिंग किया जाता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग जो असेसमेंट होता है, जो सवाल जवाब करे जाते हैं, वो बच्चे की लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन तो सही था, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की ओर जाना है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
कुछ नेगेटिव पॉइंट्स वर्ड का भी ध्यान रखना हमेशा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। नेक्स्ट है शेम इज डैश टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। देखो शेम अगर बच्चे कर रहे हैं, शर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कई बार क्लास चल रही होती है और कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है, लेकिन वो शर्म के मारे पूछते नहीं है कि टीचर क्या सोचेगा, बार बार ये पूछ रहा है, तो शर्म कर जाते हैं, तो ये हार्मफुल होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। शर्म नहीं करनी चाहिए, जो भी डाउट आए, जिस टाइम आए, चाहे टीचर डांटे या ना डांटे, आपको पूछना है क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स स्टूडेंट्स थिंकिंग। स्टूडेंट्स थिंकिंग को क्या बढ़ावा देगा? ड्रिल एंड प्रैक्टिस नेगेटिव है, ध्यान रखना। डिस्कशन विद पीयर्स पॉजिटिव है। पैसिव लिसनिंग गलत है, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। कॉपीराइट विदाउट अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ से जो फैसिलिटेट करेगा वो होगा डिस्कशन विद पीयर। यहाँ पे ये सोशल बिहेवियर को भी बढ़ावा देगा और काफ़ी बोलने में जो हिचकिचाहट होती है उसको भी दूर करेगा। डिस्कशन विद पीयर काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये, और बेसिकली इस पे बात की थी लेवाइकोस्की ने ज़्यादातर। नेक्स्ट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डैश सिचुएशंस वेयर द स्टूडेंट्स आर डैश लिसनर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि हमें इट इज़ क्या इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, कैसी सिचुएशन हमें उनको देनी चाहिए जिससे जो स्टूडेंट है वो अच्छे लिसनर बने, लंबे टाइम तक उन्हें याद रहे जो उन्होंने सुना है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट सिचुएशन, अवॉइड सिचुएशन। देखो अवॉइड तो नहीं होगा, पहले ही काट दो। ठीक है, रीइंफोर्स सिचुएशन को रीइंफोर्समेंट करना, लिसनर फॉर लॉन्ग ऑप्शंस, या फिर क्रिएट सिचुएशन वेयर द स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर भी नहीं होगा, पैसिव वाले तो काट दो। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू, यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन में देखो प्रिवेंट सिचुएशन नहीं होता, सिचुएशन को बचाना नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही है, रीइंफोर्स करना है सिचुएशन को ताकि बच्चे जो है वो विनम्र होके सुने। डोसाइल का मतलब होता है विनम्रता से सुने, ध्यान से आपकी बात सुने। तो उनको कैसा लिसनर बनाना है, हमें डोसाइल लिसनर बनाना है। ये वर्ड भी आप ध्यान रखना, पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रीइंफोर्स सिचुएशंस वेयर द स्टूडेंट्स आर डोसाइल लिसनर्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लर्निंग शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स डैश रेदर देन डैश। मतलब किसकी तरफ होनी चाहिए, किसकी तरफ नहीं होनी चाहिए, यानी फर्स्ट जो वर्ड आएगा वो पॉजिटिव आएगा, सेकंड जो वर्ड आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो लर्निंग शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग rather than memorization, ठीक है बात। इमिटेशन टुवर्ड्स इमिटेशन rather than competition, नहीं, इमिटेशन भी गलत है। मेमोराइजेशन rather than अंडरस्टैंडिंग गलत है। कंपटीशन इमिटेशन दोनों ही गलत है। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए rather than memorization। Which of the following disability cause challenges in reading and comprehending the written materials? मतलब हमें बेसिकली रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग के साथ जाना है, पढ़ने के साथ जाना है, पठन विकार के साथ जाना है, तो ये कौन सी होती है? ये होती है डिसलेक्सिया, जो पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकोमोटर होती है जिसमें चल फिर नहीं पाते, हमारे जो मसल्स है वो काम नहीं करते। डिसकैलकुलिया होता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। हियरिंग इम्पेयरमेंट जो सुन नहीं सकता। डिसलेक्सिया जो पठन विकार। यूज ऑफ डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज बाय द टीचर्स विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ, मतलब अलग अलग तरह की पेडागोजी यूज कर रहा है, तो इसका मतलब जो टीचर है वो अच्छी पेडागोजी दे रहा है, क्योंकि डाइवर्स ऐसी कक्षा में हर टाइप के बच्चे बैठे हैं, उनके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस तैयार करने चाहिए। तो स्टूडेंट विद स्पीच इम्पेयरमेंट, स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट, स्टूडेंट विद गिफ्टनेस, क्रिएटिव स्टूडेंट, तो सबके लिए हेल्पफुल होती है ये जो डाइवर्स पेडागोजिकल यूज करेगा। तो यहाँ से चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन सही है। यहाँ पे क्रिएटिव स्टूडेंट्स को छोड़ना नहीं है कि क्रिएटिव स्टूडेंट को छोड़ दिया, लेकिन क्रिएटिव स्टूडेंट के लिए भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि उनकी तरह उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस यूज किए जाएंगे डिफरेंट। अगर पेडागोजी यूज कर रहा है टीचर, तो चारों ही ऑप्शन यहाँ सही है। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ स्टेज एंड इट्स कैरेक्टरिस्ट एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे की बताना है, बता सकते हो। जीन पियाजे को बहुत बार पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। प्री ऑपरेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, क्या प्री ऑपरेशनल में होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस? नहीं, सेंसरी मोटर में होता है। सेंसरी मोटर में क्या होता है? एंगेजमेंट इन मेंटल मैनिपुलेशंस। या फिर फॉर्मल ऑपरेशन में होता है अनेबल टू। देखो फॉर्मल ऑपरेशन में कुछ भी अनेबल नहीं होता, सब कुछ इनेबल हो जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल के बच्चे काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, सब कुछ करने लगते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपो डिडक्टिव थिंकिंग, डे ड्रीमिंग। कंक्रीट ऑपरेशनल, कैपेबल ऑफ ऑपरेशन बट नोट एब्स्ट्रक्शन। हाँ, ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंक्रीट ऑपरेशनल के जो बच्चे होते हैं वो ऑपरेशंस लगाना सीख जाते हैं, बट देखो कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त,
और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है अमूर्त, तो मूर्त में अमूर्त चीजें नहीं कर सकते वो, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ऑपरेशन तो लगा सकते हैं किसी चीज पे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं उनमें डेवलप हुई होती है। अभी 7 से 11 साल के बच्चे जो होते हैं वो आते हैं कंक्रीट में, उसके बाद जो फॉर्मल ऑपरेशन के बच्चे आएंगे वो करते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टीचर शुड डील विद द मिसकंसेप्शन अमंग चिल्ड्रन बाय, कैसे दूर कर सकता है उनकी जो मिसकंसेप्शन मतलब अवधारणाएं बनी हुई है गलत, उनको पनिशिंग करके? बिल्कुल नहीं करनी, हमारे बच्चों को पनिशमेंट बिल्कुल नहीं देनी है। आइडेंटिफाई बट नॉट अटेंडिंग दोज, बिल्कुल अटेंड भी करना है, टीचर बनाया किस लिए गया है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू काउंटर देयर मिसकंसेप्शन, रेफरिंग देम स्ट्रेट टू अ रेमेडियल टीचर, नहीं, थर्ड ऑप्शन सही है बिल्कुल। उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है, उनकी जो मिसकंसेप्शन होती है उनको बदल सकें वो, मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकें, ठीक है। जैसे बच्चे अपनी थ्योरीज बना लेते हैं ना, नेव थ्योरीज जिनको बोलते हैं, अब उनसे पूछो इंद्रधनुष क्यों निकलता है, तो क्या पता वो क्या बना ले, उनकी दादी नानी ने जो कहानियां सुनाई होगी उसके बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि जो इंसान होता है मरने के बाद वो तारा बन जाता है, तो हो सकता है बच्चे ये बता दें कि तारे इसलिए चमकते हैं कि वो मेरे दादाजी हैं या मेरे नाना जी हैं। तो ऐसी जो थ्योरीज होती है मिसकंसेप्शन वो बना लेते हैं कुछ भी, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड स्ट्रेटेजी। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए गुड स्ट्रेटेजी हमें फाइंड करनी है। गिव अ लिस्ट ऑफ फैक्ट्स टू रोट, बिल्कुल गलत। टीच कंटेंट फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, नहीं। क्रिएट सिचुएशंस दैट डिमांड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है बात। इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू कॉपी रिटन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोर्ड, गलत है बात। तो यही है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए कि बच्चे अपनी नॉलेज यूज करें, अपनी अपनी धारणाएं दें, ठीक है, अपनी थिंकिंग यूज करें, क्रिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट है इन लॉरेंस कोहलबर्ग, देखो कोहलबर्ग से फिर आए क्वेश्चन, तो इनसे आते हैं। हार्वर्ड गार्डनर से भी मिला है मुझे क्वेश्चन, जो मुझे चार सही बताऊं तो मुझे 4-5 ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट लगे। सबसे पहले पियाजे तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद लेव वाइगोस्की, उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर, और उसके बाद ये मिस्टर कोहलबर्ग। इनको तो बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं से मिले हैं मोस्टली। उसके बाद तो पेडागोजी ही आई है, अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो इनको पढ़ सकते हो आप। चारों की थ्योरी चैनल पे पढ़ी हुई है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाया हुआ है। एचटेट में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे, टीजीटी में तो फुल ही मिले थे बिल्कुल, क्योंकि सारे पॉइंट्स ही क्लियर किए गए हैं कि किस स्टेज में कौन सा क्या होता है, क्या डेवलप होता है। तो आप अगर आपको पहले कहीं से पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है कहीं से कंफ्यूजन है तो आप देख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जहाँ से अच्छा लगे। तो क्या पूछा है, लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, द स्टेज ऑफ सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी हैविंग अ पर्सनल ड्यूटी टू अपहोल्ड लॉज, सही है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेसिप्रोसिटी, नहीं ये नहीं है, रेसिप्रोसिटी तो टिट फॉर टैट है, टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन है। तो सीकिंग अफेक्शन एंड अप्रूवल्स ऑफ अदर्स, ठीक है बात। फियर ऑफ अथॉरिटी एंड अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट, ये भी फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट स्टेज में आती है। देखो 3 स्टेजेस दी है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, है ना। तो प्री कन्वेंशनल के बच्चे जो है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे काम करते हैं। उसके बाद जो कन्वेंशनल में आ जाता है, वहाँ पे बच्चे गुड बॉय और नाइस गर्ल और सोशल ओरिएंटेशन पे काम करते हैं, लेकिन समाज में उनको लगता है कि जो रूल बनाए गए हैं ना वो चेंज नहीं हो सकते बिल्कुल भी। उसके बाद जो आता है वो सोशल सोशल पे तो काम करते हैं बच्चे, लेकिन उनको ये लगता है कि जो रूल है वो चेंज हो सकते हैं अगर वो किसी का भला नहीं कर रहे, जैसे कि एम्बुलेंस है वो लाल बत्ती को तोड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से जो हो जाएगा बिल्कुल सोशल ऑर्डर मेंटेन करना ही करना है, तो इसका जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि सोसाइटी में जितने भी मेंबर हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो सब लोग को फॉलो करे। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, चाहे वो रूल कैसे भी हो उनको फॉलो करना चाहिए, किसी भगवान ने बनाए हैं रूल, भाई इनको फॉलो करना ही है, तोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है ये कन्वेंशन लेवल की स्टेज थी, सेकंड स्टेज, ठीक है। 6 स्टेजेस और 3 लेवल दिए हैं कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, अब हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी मल्टी डायमेंशनल थ्योरी दी है, मल्टी मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, सॉरी। तो मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी में 8 टाइप की इन्होंने बुद्धि बताई है। तो दे आर सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही, ऐसी ही बात है। इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ अ जनरल फैक्टर एंड सम स्पेसिफिक फैक्टर, जीएस थ्योरी नहीं, स्फीयरमैन ने बताया था। इंटेलिजेंस इज अ सिंगल एंटाइटी, नहीं, मल्टी एंटाइटी बताया है। इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड अलोंग 3 डायमेंशन, कैप, ऑपरेशन, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, नहीं। कंटेंट, ऑपरेशन, कैप के बारे में ब्रूनर ने बात की है, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। यहाँ पे हर टाइप, सेवरल टाइप की बुद्धि उन्होंने बताई है हर बच्चे के अंदर। और एक बात और ध्यान रखना कि ये बुद्धियां आपस में रिलेट नहीं करती, ये भी इन्होंने बोला है, आपसे कई बारी
पूछा जा सकता है हार्वर्ड गार्डन के अनुसार कि बुद्धियाँ आपस में रिलेट नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। किसी के अंदर म्यूजिक बुद्धि है, किसी के अंदर मैथमेटिकल बुद्धि है, 8 टाइप की बुद्धि बताई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चंस थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, रिपीटेड क्वेश्चंस थे, बिल्कुल ऑनलाइन पेपर था ये। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट की पेडागोजी करनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल सारे पेपर अवेलेबल हैं, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।